बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज जो नुस्खा लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो है जी मादा मनविया की जरासीम के मुतालिक। ऐसे मरीज़ के जो तरह तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद मादा मनविया वही पानी की तरह पतला है और उसमें बिल्कुल किसी किस्म की चिपक नहीं है और जरासीम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है और कमज़ोर है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं नुक्ते की बात आपको बता देता हूँ कि बाज़ मरीज़ तरह तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं लेकिन उन्हें फ़ायदा नहीं होता, उनके जरासीम इंक्रीज़ नहीं होते। तो उसकी वजह होती है कि उनको मनी में पस सेल्स आ रहे होते हैं, यानी इन्फेक्शन होता है। तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है जी। तो उस पहले अगर पास सेल्स पॉजिटिव हैं तो आप वो नुस्खा इस्तेमाल करें जब आपके पास सेल्स बिल्कुल ठीक हो जाएं, नॉर्मल हो जाएं। ठीक है, तो उसके बाद आप इस नुस्खे को बनाएं। बहुत कम कीमत है, नहायत सस्ता नुस्खा है और जो लोग देहातों में रहने वाले हैं उनके लिए तो बिल्कुल फ्री है, समझें। ठीक है। और जो शहरों में भी रहते हैं लेकिन अगर वो मतलब कि थोड़ा सा तरद्दुद कर सकते हैं, थोड़ा घूम फिर के खुद ढूंढ सकते हैं, तो ये तीनों चीज़ें मुफ्त मिलने वाली हैं उन्हें। ठीक है। तो हज़ारों रुपए बर्बाद करने के बाद भी अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिला तो जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि पास सेल्स अगर है तो जरासीम पैदा करने के लिए जितनी भी अच्छी दवा दे दें बिल्कुल फजूल है, उसका बिल्कुल किसी किस्म का कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। और जितने मर्ज़ी बड़े दावे के साथ वो दवा पेश की गई है, जितने मर्ज़ी बड़े तबीब ने वो दवा आपको बताई है कि जी आप इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह उससे आपको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपने इलाज के रूल को फॉलो ही नहीं किया। अगर पास सेल्स पॉजिटिव हैं तो सबसे पहले आपने पास सेल्स का इलाज करना है। जब आपके पास सेल्स बिल्कुल नॉर्मल आ जाएं, ख़त्म हो जाएं, ठीक है, तो उसके बाद आप जरासीम को पैदा करने वाली दवा लें। इंशाल्लाह उससे आपको भरपूर फ़ायदा होगा। अगर उससे फ़ायदा नहीं होता तो फिर तीसरी चीज़ होती है ब्लॉकेज। तो ब्लॉकेज के लिए नुस्खा इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगा कि मैं इस पर बनाऊँ, लेकिन बस ये आप मुख्तसर सी चीज़ नोट कर लें कि अगर आपका मादा मनविया पतला है, पानी के जैसा है, उसमें चिपक बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं है। और दूसरे नंबर पे पास सेल्स अगर नहीं है तो फिर ये नुस्खा, इन दोनों चीज़ों को पहले आपने देख लेना है। पास सेल्स अगर नहीं है और दूसरे नंबर पे जो मादा मनविया की हालत मैंने बताई है कि वो पानी की तरह पतली है, उसमें किसी किस्म की कोई अपना चिपक वगैरह नहीं है, तो उस सूरत में आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लेना है। बहुत सारे मरीज़, हज़ार मरीज़ों पे ये पहले हमारा ये मुजर्रब नुस्खा है, तो इसमें आपको ना इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट है कि आपको इसमें डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों बेज़रर चीज़ें हैं, कुदरती अज़ा हैं। तो अज़ा आप नोट फरमाएँ। सबसे पहले आप जी बरगद का फल लेंगे, लेकिन बरगद का वो फल लेंगे जो दरख्त के ऊपर हो, दरख्त से गिरा हुआ ना हो। बरगद कहते हैं बोर्ड को, ठीक है जी। तो अगर बोर्ड किसी ने नहीं देखा हुआ तो गूगल करके देख सकता है। अभी तो ये काफ़ी शहरों में भी मुख्तलिफ जगहों में होता है, जगहों पे होता है, अपना देहातों में तो कई जगहों में मिल जाता है। ठीक है। तो आपने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बोहड़ नर हो, मादा ना हो। मादा और नर में फ़र्क ये होता है कि जो मादा बोहड़ का दरख्त होता है उसकी दाढ़ी नहीं होती, और जो नर होता है उसकी दाढ़ी होती है लंबी लंबी और उसके पत्ते बड़े होते हैं, उसका फल भी थोड़ा सा बड़ा होता है। तो आपने पका हुआ फल लेना है जो दरख्त से आप खुद उतार लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी से मंगवा लें, अगर देहात में कोई जानने वाला है तो ये भी ठीक है। अच्छा, उसको आपने साए में खुश्क करना है। दूसरी चीज़ आपने मंगवानी है जी पीपल का फल। पीपल के दरख्त का पका हुआ फल, वो भी आप दरख्त से उतरवाएं। दरख्त से उतरवाने के बाद साए में खुश्क कर लें। इसी तरह से तीसरी चीज़ है तुख्मे भिंडी। तुख्मे भिंडी पंसार से खुश्क शुदा मिल जाते हैं, बेशक आप वो ले लें, या फिर आप पकी हुई भिंडियाँ जिनमें बीज भरपूर हों वो लेके आप खुद साए में खुश्क कर लें। ये तीनों चीज़ें आपके पास समझ लें कि ये मुफ्त में बनने वाला नुस्खा है। नाज़रीन, इस हवाले से, यानी कि जरासीम की पैदाइश के हवाले से हुक्मा हजरात बड़ा महंगा इलाज तजवीज़ करते हैं आमतौर पे, और लोग भी चूँकि औलाद से महरूम होते हैं तो वो भी उस वक्त यही कहते हैं कि जी बेशक दवा लाखों की हो लेकिन फ़ायदा होना चाहिए। तो मेरे भाई ये मुफ्त की दवा है बिल्कुल, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ आपने बिल्कुल उसी तरह से इस पर अमल करना है। और जो परहेज़ मैं आमतौर पे बताता रहता हूँ वो परहेज़ आपने सख्ती से पल्ले बांध लेना है। ठीक है। सबसे पहले आप कोल्ड ड्रिंक्स रोकें, ठीक है। उसके बाद आप तमाम हर किस्म का बारबेक्यू बंद करें, फ़ास्ट फूड रोकें।
ठीक है। और इसके अलावा मज़ीद बेकरी बंद करें। ये 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये बिल्कुल अपने ऊपर हराम कर लें जब तक आप मुकम्मल ठीक नहीं हो जाते। उसके बाद भी आप बचे रहें तो अच्छी बात है, क्योंकि ये आप अपनी जेब से पैसे खर्च करके अपना बेड़ा गर्क कर रहे हो एक तरह से। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसानात हैं इन चीज़ों के। तो आपने ये तीनों चीज़ें साए में खुश्क हुई हुई बराबर वज़न में ले लेनी है। उसके बाद आपने इनको अच्छी तरह से पीस लेना है। पीसने के बाद आपने किसी एयर टाइट जार में इसे महफूज कर लेना है ताकि दवा नमी ना पकड़े और ख़राब ना हो, ठीक है। फिर इसके बाद जी आपने निस्फ चाय का चम्मच यानी आधा चाय का चम्मच एक गिलास नीम गर्म दूध के साथ आप सुबह खाली पेट लें। इसी तरह से दूसरी खुराक निस्फ चाय का चम्मच आप असर के वक्त लें, जब आपने दोपहर का खाना खाए हुए आपको 2 घंटे गुजर चुके हैं और रात का खाना खाने में अभी 2 घंटे बाकी हों, ठीक है जी। तो ये आप 6 से 8 हफ्ते रेगुलर इस्तेमाल कर लें। अल्लाह पाक की मेहरबानी से जो काम हज़ारों रुपए की दवाइयाँ नहीं कर सकी, ठीक है, वो ये मुफ्त की दवा आपका मसला हल कर जाएगी इंशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है अब कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई कि जो मैंने ना बताई हो। नुस्खे के हवाले से मैंने तरकीब तैयारी बताई, तरीका इस्तेमाल बताया, दवाइयों का वज़न बताया, उसको बनाने का तरीका बताया। तो लिहाजा अब अगर अभी भी किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा सबको जवाब दूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपने गिरदो नवाह में रहने वाले अपने प्यारों का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।